गोरखपुर के आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में यह संदेश जाएगा कि भारत पहले से बौद्धमय था और बौद्धमय रहेगा, और उसका संकेत यहाँ गोरखपुर से दिया जा रहा है। ये आपका कहना बिल्कुल सही है। और कहीं न कहीं जो हमारा इसके पीछे अगर कोई दोषी है तो अपना बौद्धिक समाज है, वो पढ़ लिख करके अपने को अलग कर लेता है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम से और भी तमाम ऐसे ही संगठन हैं जो जी जान से लगे हुए हैं। लोगों में चेतना आएगी और लोग अपने पुरानी परंपरा को फिर से प्राप्त करेंगे। अच्छा प्रश्न किया है कि अकेले क्या भंते सुमित रत्न परिवर्तन ला पाएंगे। तो मेरा अपना मानना है कि जो उन्होंने कार्यक्रम किया है, ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा होगी। जो भ्रमित लोग हैं वो निश्चित तौर पे सोचने को बाध्य होंगे और आज नहीं तो कल एकता के सूत्र में बंधे। यह एक बहुत ही आवश्यक प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। अक्सर उठाया जाता है कि क्या भारत फिर से गुलाम हो जाएगा, या फिर जो ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं बौद्ध धर्म को उत्साहित करने के लिए, तो क्या ये ऐसा हो पाएगा। तो मेरा अपना मानना है कि ऐसा निश्चित तौर पे होगा, 100% होगा। गोरखपुर में चंपा देवी ग्राउंड में राष्ट्रीय महासम्मेलन, राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन जो सुमित रत्न जी के तत्वाधान में चल रहा है, और जबकि इन्होंने पूरा भारत बुद्धमय बनाने का बेड़ा जो उठाया, पूरे भारत में अलग अलग स्थानों पे इनका प्रोग्राम भी होता रहता है और वहाँ पे कई हज़ारों की भीड़ हुजूम वहाँ पे मौजूद होता है। और आज उसी ग्राउंड से होकर के मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, हमारे बीच में है बाबूजी थोड़ा गोरखपुर में, और सोशल एक्टिविस्ट और आबाजिका के पदाधिकारी भी हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनसे हम बात करेंगे, उन जानेंगे कि क्या वाकई में अब हमारा समाज परिवर्तन कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल, मैं मुझे आपको और हमारे सुनने वाले सभी सम्मानित साथियों का मैं अभिवादन करता हूं, और यह मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह अपने गोरखपुर के आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में यह संदेश जाएगा कि भारत पहले से बौद्धमय था और बौद्धमय रहेगा, और उसका संकेत यहाँ गोरखपुर से दिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुशीनगर में तथागत बुद्ध की जो समाधि स्थली है, यह कि किसी समय में गोरखपुर में समाहित थी और पूरा बौद्धमय था। और उसकी पहचान है कि गोरखपुर में जो गोरखपुर का मंदिर है वो गोरखनाथ बाबा के नाम से जानते हैं, वो भी इसी बौद्ध परंपरा की एक अनूठी मिसाल है, एक स्मारक के रूप में है। और उसी को जीवंत करने के लिए जो हमारे भंते सुमित रत्न जी ने जो आज कदम उठाया है और जो यह कार्यक्रम किया है, यह उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा कि आने वाले भविष्य में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा भारत को बौद्धमय बनाने में। मगर बाबूजी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है समाज के बीच में कि इस प्रकार के प्रोग्राम तो होते हैं मगर महज एक दिन के लिए ही सीमित रह जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं वही समाज फिर दोबारा से उसी चीज़ में लीन हो जाता है। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं जो हमारा इसके पीछे अगर कोई दोषी है तो अपना बौद्धिक समाज है, वो पढ़ लिख करके अपने को अलग कर लेता है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम से और भी तमाम ऐसे ही संगठन हैं जो जी जान से लगे हुए हैं। लोगों में चेतना आएगी और लोग अपने पुरानी परंपरा को फिर से प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अकेले आपसे सवाल है, अकेले भंते सुमित रत्न इस प्रकार के जो कार्य कर रहे हैं,
और उस समय जो तथागत बुद्ध जी थे वो भ्रमण करते थे, पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया, यहाँ तक एशिया का पूरा मतलब भ्रमण किया। और जहाँ जहाँ भ्रमण किया कहीं ना कहीं आज वो स्थान वो मंदिरों में तब्दील हो चुके हैं, और जिनको इतिहास पता है आज वो कहीं ना कहीं बुद्ध विहार भी बन चुके हैं। क्या लगता है कि अकेले अगर ये सुमित रतन जी कर सकते हैं और भी तमाम लाखों मोंक हैं उनके साथ, वो अकेले नहीं हैं, लाखों लाखों के लोग उनके साथ हैं। सवाल ये है कि क्या वो अकेले कर सकते हैं, तो और भी बौद्ध मंक को करना चाहिए कि नहीं? नहीं, अकेले नहीं, हम कहते हैं उनके साथ और भी लोग हैं, और जितने भी बौद्ध विहार हैं देश में विदेशों में उसके खोज होनी चाहिए और उसकी खुदाई होनी चाहिए और सच्चाई का पता लगना चाहिए। और सचमुच ये जो कहा जा रहा है बृहद भारत की, वो उस समय सचमुच ये जो पूरा भारत था वो बौद्धमय था। उस संरचना को पुनः जीवित करना हमारा कर्तव्य है। बाबू जी, आप क्या मतलब बताना चाहेंगे? क्या अकेले सुमित रतन जी को ही ऐसा प्रोग्राम मतलब शोभा देता है, और भी बहुत सारे बुद्ध विहार में इतने बनते हैं, बैठे रहते हैं, उनको एक आलीशान बुद्ध विहार चाहिए, वो ढूंढते हैं? आपने बहुत ही कार्य क्या है? आपने बहुत ही एक अच्छा प्रश्न किया है कि अकेले क्या भंते सुमित रत्न परिवर्तन ला पाएंगे। तो मेरा अपना मानना है कि जो उन्होंने कार्यक्रम किया है, ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा होगी। जो भ्रमित लोग हैं वो निश्चित तौर पे सोचने को बाध्य होंगे, और आज नहीं तो कल एकता के सूत्र में बंधेंगे। और सुमित रत्न जी ने जो कदम उठाया है वो कदम एक कदम नहीं होगा, बल्कि वो 1000 कदम में वो तब्दील होगा। और अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जो उन्होंने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है 26 नवंबर को दिल्ली में कार्यक्रम करने के लिए, वो इससे भी ज़्यादा शानदार कार्यक्रम होगा। क्या जो जिस प्रकार से मनुवाद को कोसते हैं, क्या उससे भारत मतलब बुद्ध में हो जाएगा? जिस प्रकार से बड़े बड़े मंचों पे कभी कभी मनुवाद के ऊपर इतना प्रहार कर देते हैं कि मतलब ये लगता है कि वो बस बिल्कुल हावी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं दो पक्षों में एक लड़ाई की भी नौबत आ जाती है। यह एक बहुत ही आवश्यक प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। अक्सर उठाया जाता है कि क्या भारत फिर से गुलाम हो जाएगा, या फिर जो ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं बौद्ध धर्म को उत्साहित करने के लिए, तो क्या ये ऐसा हो पाएगा? तो मेरा अपना मानना है कि ऐसा निश्चित तौर पे होगा, 100% होगा। पहले मुझे ना तो पढ़ने का मौका दिया गया, न ही मुझे सम्मानित जीवन जीने का मौका दिया गया, न ही मुझे कोई अधिकार दिया गया। तो हमारा समाज जो है बिल्कुल इन सब बातों से बिल्कुल अभी अज्ञान है, लेकिन अब उसमें चेतना आ रही है, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये बृहद रूप लेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा बहुजन समाज बटा हुआ है, 85% होकर के भी कई जातियों में, कई विचारधाराओं में बटा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पे मैं आशान्वित हूँ एक होगा, और जो है बौद्धमय भारत बनेगा। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।